तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बढ़ते इस्तेमाल के बीच व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट को कोर्ट में सबूत मानने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसकी कानूनी वैधता क्या है, इस पर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता गोपाल कृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रमोद चौधरी से खास बातचीत की। व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स क्या इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस के तौर पर अदालत में माना जाएगा या नहीं, या अगर माना जाएगा तो किस तरीके से अदालत इसे मानेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रमोद चौधरी। सर, बहुत सारी चीज़ें आजकल देखने को मिल रही है। अगर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स ले लेता है और वो अदालत में सबूत के तौर पर प्रस्तुत करता है तो वह कितना मान्य होगा? देखिए, जहाँ तक स्क्रीनशॉट के सबूत का सवाल है, स्क्रीनशॉट अपने आप में एक सबूत नहीं है, लेकिन अन्य एविडेंस के तरह से, जैसे कोई भी अन्य एविडेंस होता है उसकी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट या किसी अन्य सोशल मीडिया से लिया हुआ स्क्रीनशॉट भी एक पीस ऑफ एविडेंस के रूप में अदालत में मान्य है। कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस होते हैं जो अदालत में पेश किया जाता है। अगर देखें तो हम वॉइस जो है रिकॉर्डिंग की बात कर लें, वो भी अदालत में पेश किया जाता है। तो क्या कौन कौन सी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस के तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत उसे एज ए सबूत के तौर पर मानेगा? देखिए, किसी भी अन्य एविडेंस की तरह कोई भी स्क्रीनशॉट, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप भी एक पीस ऑफ एविडेंस है और अदालत उसको अन्य एविडेंस के तौर पर ही कंसिडर करती है। लेकिन जहाँ तक कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रिगार्डिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जो कि सेक्शन 63 में से गवर्न होते हैं, इसमें विशेष तौर पे 3-4 चीज़ों का स्पेसिफिक एग्जामिनेशन किया जाता है। जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सोर्स क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी हैज़ वैल्यू क्या है, वो कहीं ऑल्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो पूरा कम्युनिकेशन है उस पूरे कम्युनिकेशन को एज ए होल रीड किया जाएगा। इन सारी बातों का परीक्षण न्यायालय करता है और इन सब बातों को प्रूव करने का जो ऑनस है वो उस पार्टी के ऊपर या उस पक्ष के ऊपर है जो उसको रिलाई अपॉन कर रहा है अपने फेवर में। तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो है वो अदालत में साक्ष्य के तौर पर पेश की जाती है तो उसको देखा जाता है और जो संबंधित पार्टी इसे पेश करती है वो इसे साबित करती है कि आखिर क्यों इसे साक्ष्य के तौर पर अदालत को मानना चाहिए। उसके बाद ही अदालत उस चीज़ को मानता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन विक्रांत शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण।